हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रिय शारंगा, क्या बात है डॉक्टर? आज हम तुमसे कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्रिय सुनो। सीम तन तुम हो अच्छी तरह जानती, सीम तन तुम हो अच्छी तरह जानती, ब्याह कर दूसरा तुम को लाया हूँ। तल तुम हो अच्छी तरह जानती, ब्याह कर दूसरा तुमको लाऊं मैं। पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, बस यही एक औलाद जाया हूँ। प्रिय शारंगा, तुम्हें जानती हो कि हमारी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया है। उनके देहांत हो जाने के बाद हम तुम्हारे साथ दूसरा विवाह करके अपने राजमहल ले आए। ठीक है ना? प्रिय शारंगा, हमारी पहली रानी की बेटी मेरी बेटी पायल है। प्रिय, तुम इसे इतना प्यार देना ताकि वो अपने दिल में ये न सोच सके कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। नहीं, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए प्रिय। आप चिंता न करिए महाराज जी, पायल को चाहती हूँ दिलो जान से, बिगर संतान जीवन बिता दूंगी मैं, क्योंकि पालन धर्म अपना खुद जानती। पालन धर्म अपना खुद जानती। नाथ, आप इसकी जरा भी न चिंता करें। जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही मैं करूंगी। मैं उतना प्यार दूंगी पायल को, इतना प्यार दूंगी, कभी पायल अपने दिल में एहसास नहीं करेगी कि ये मेरी सगी माँ है या सौतेली माँ है। ठंड है प्रिय। हाँ नाथ, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, इसकी चिंता नहीं करना। महाराज जी, दरबार के महामंत्री गजराज सिंह दरबार आना चाहते हैं। क्या आज्ञा है सर? जाओ उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया। बहुत अच्छी बात है। महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। मंत्री गजराज सिंह। महाराज, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उदास है। कौन सी ऐसी घटना हो गई है जिसके लिए तुम परेशान हो? महाराज, आप जानना चाहते हैं मैं आज इतना उदास क्यों हूं महाराज? हाँ गजराज सिंह। महाराज, आपके मान सम्मान की बात है, इसलिए महाराज मैं और कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं महाराज तो सुनिए। तो बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ सरकार, बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ सरकार, और कुछ कहते बनता नहीं जुबा मेरी लाचार।
महाराज और सुनिए महाराज, जो कुछ अपनी नजरों से देख कर आया हूं महाराज, जो नहीं होना था वो हो गया है महाराज। गजराज सिंह, तुम्हारी बातों से मुझे आश्चर्य हो रहा है। पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि कैसा हादसा है। सुनिए महाराज, तो अपनी आंखों से देखा बियावान में, अपनी आंखों से अपनी आंखों से देखा बियावान में, रमन पायल को ब्रह्मचार करते हुए, मना करने पर वो भिड़हत दोनों गए, खौफ खाया न तकरार करते हुए। महाराज, दिवाकर सिंह का बेटा रमन और आपकी बेटी राजकुमारी पायल बियावान जंगल में रंगे हाथ पकड़े गए हैं महाराज। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बाहों में बाहें डालकर ऐशो आराम कर रहे थे महाराज। और जब मैं उन दोनों को मना करने की कोशिश की तो महाराज वो मुझ पर झपट पड़े महाराज। मैं बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं महाराज। गजराज सिंह महाराज, मैं अपने कानों से क्या सुना हूं, बेटी पायल ने तो मेरा सर नीचा कर दिया। क्या ये बात सत्य है? महाराज, मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं महाराज। उफ सितम, क्या है ये माजरा। उफ सितम, क्या है ये माजरा। मंत्री जी कुछ समझ मेरी आता नहीं। सिवा जाने ना तेरे कोई दूसरा, सिवा जाने ना तेरे कोई दूसरा। रास्ता कोई मुझको दिखाता नहीं। प्रिय शारंगा, बेटी पायल ने तो मेरा मान सम्मान घटाया है। रत्सार के अंदर मैं सर उठाकर बातें करने योग्य नहीं हूं। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मंत्री जी, महारानी जी, ये बताइए, ये किसकी बात करते हो, पहले ये बताओ। महारानी जी, मैं राजकुमारी पायल की बात कर रहा हूं महाराज। क्या मेरी बेटी राजकुमारी पायल की बात करते हो? हाँ महारानी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूं। ऐसा मेरी बेटी हरगिज कर नहीं सकती। मंत्री जी, ये बात झूठ बोल रहे हो। नहीं महारानी जी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि ये बात सच है महारानी जी। लेकिन झूठ निकल गई मंत्री जी, तो तुम्हें मैं फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगी, समझे? महारानी जी, अगर ये बात झूठी निकल जाए तो ये मंत्री गजराज सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। प्राण पद कब से पायल हुई बद चलन, प्राण पद कब से पायल। प्राण पद पायल कब से हुई बद चलन, नाक जड़ से है कटुआ डाली संसार में। रमन को साह तड़पा के मरुआइए, ताकि कोहरा मच जाए दरबार में। रमन को साह तड़पा के मरुआइए, ताकि कोहरा मच जाए दरबार में।
महाराज, यही प्रिय कहना। शारंगा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन ऐसा करने से हमारे रत्नसार के अंदर हमारी बदनामी होगी। मुझे कोई तरकीब नजर नहीं आती कि इस समय मैं क्या करूं। हरामजादा, मेरी बेटी पायल को अपना बनाते हुए उसे शर्म नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि भरे दरबार उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए, ताकि सारी रियासत के लोग देखकर हैदास खींच जाए। महाराज, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए? गजराज सिंह, महाराज, मुझे एक तरकीब नजर आ रही है कौन सी तरकीब है महाराज? कि इस वक्त सेनापति दिवाकर सिंह बॉर्डर पर हैं। उन्हें फोन करके राज दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। मैं शीघ्र ही सेनापति दिवाकर सिंह को फोन करा के राज दरबार में हाजिर कराता हूं। सिपाही, ये हुजूर, सेनापति दिवाकर सिंह को फोन किया जाए और उसे बता दो कि महाराज राज दरबार में बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके शीघ्र राज दरबार में हाजिर हो। ठीक है साहब। साहब, सेनापति जी का वही पहले वाला नंबर है? वही नंबर है। ठीक है। 24/32 001 61 कौन नंबर बोला? 24/32 001 61 35। गिट्टी 4 बटे मोरंग। मौरंग नहीं तो सरिया सीमेंट। हाँ, 24/32 001 61 35। 24 पे गिट्टी 4 खाते। तवले नहीं ना यार, 3 खूंटी हो तो काम हो, एको खूंटी नहीं। खूंटी न हो कोनो खूंटा पकड़ाओ। बेला रात दिन तोहरे ला जवानी हो, तू त मजा मार ला लगा के मच्छरदानी हो। 16 के उमरिया हमर मारेला तूफानी हो, 16 के उमरिया हमर मारेला तूफानी हो। तू त मजा मार ला लगा के मच्छरदानी हो। हेलो, क्या गाना लगाया है? हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सिपाही, क्या बात है? साहब, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हों। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी साहब। महाराज से बोल दो इस वक्त दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में हूँ, आने में असमर्थ हूँ। महाराज, सेनापति जी कह रहे हैं कि मैं दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में हूँ, राज दरबार आने में असमर्थ हूँ। सिपाही, महाराज, फोन करके बता दो कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है और कोई जरूरी काम है, इसलिए फौरन राज दरबार में हाजिर हूँ। बहुत अच्छी बात। हेलो साहब। बोलो। महाराज का कहना है कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार आए, आपसे कोई जरूरी काम है। जो जरूरी काम हो महाराज से बोल दो, वो फोन पर बताएं। महाराज, सेनापति जी कह रहे हैं कि जो जरूरी बात हो उसे आप फोन पे बताएं। सिपाही, दिवाकर सिंह से बोल दो कि कुछ ऐसे खास काम है जो फोन पे बात नहीं किए जा सकते, उन्हें दरबार में आना होगा। ठीक है महाराज। हेलो साहब। बोलो। महाराज का कहना है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, आमने और सामने की जाती है, इसलिए आप राज दरबार आए, आपसे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। महाराज, सेनापति जी दरबार आ रहे हैं। हुजूर फरमाइए, किस लिए आज राज दरबार में याद किया और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया?
बताया गया और फोन पर बात कुछ ना बताया गया। बताया गया, बताया गया, फोन पर बात कुछ ना बताया गया। कैसी मायूसियते छाई दरबार में, कैसी मायूसियते छाई दरबार में। राज क्या है, राज क्या है जो मुझसे छुपाया गया। छुपाया गया, छुपाया गया, राज क्या है जो मुझसे छुपाया गया। हुजूर, अटेंडेंट सीमा से बुलाने का कारण क्या हो सकता है? फरमाइए हुजूर, ये उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। दिवाकर सिंह, महाराज, मैं किस लिए उदास हूँ और ये सारा दरबार किस लिए उदास है? लो सुनो, मैं बता रहा हूँ। फरमाइए हुजूर। और माजरा कुछ ना, माजरा सुन के दिल ये दहल जाएगा। माजरा सुन के दिल ये दहल जाएगा। राज मायूसियों का सब खुल जाएगा। अपने बेटे को ला करके हाजिर करो, अपने बेटे को ला करके हाजिर करो, वरना दुश्मन हमारा निकल जाएगा। महाराज, मेरा बेटा और आपका दुश्मन, उसने गुनाह क्या किया जो आपका दुश्मन बना? त्रिगजराज सिंह, उस हरामजादे रमन की गुस्ताखी बता दो कि उस कमीने ने कौन सी ऐसी गुस्ताखी की है जो भरे दरबार हथकड़ी डालकर लाया जा रहा है। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, रमन ने क्या गुनाह किया जो महाराज का दुश्मन बना? दिवाकर सिंह, अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो? बेशक। दिवाकर सिंह सुनिए। बोलिए। तो राज सारा खुलासा बताता हूँ मैं, राज सारा। राज सारा खुलासा बताता हूँ मैं, सेनापति सुनिए मेरी बात को। पायल के संग है रमन पकड़ा गया, इश्क सैदी में हाथ तेरी औलाद। पायल के संग है रमन पकड़ा गया, इश्क सैदी में हाथ तेरी औलाद को। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने तो वो गुनाह किया है कि अगर तुम्हारा बेटा ना होता तो उसको काट कर वहीं फेंक देता। महाराज, रमन की ये हिम्मत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, आज से
आप इधर कर गिरफ्तार, लाता हूँ फौरन उसे, बेवफाई में बुकने कसी जो कमर। माफ गुस्ताखी हो मेरी, माफ गुस्ताखी हो मेरी, हाजिर करूं दरबार में, सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में, ढूंढ कर लाऊं उसको देश या विदेश हो, और काट कर सर लाऊं उसका आपका आदेश। अगर आप हुक्म दें तो रमन का शीश काट कर आपके कदमों में डाल। नहीं दिवाकर सिंह, अपने बंगले पे जाकर उस कमीने रमन के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे घसीट कर हमारे दरबार ले आओ। लेकिन याद इतना रहे कि उस हरामजादे रमन के सर को छुपा देना, उसके सर पर नकाब डाल देना ताकि वो मुझे देख ना सके। ये क्यों महाराज? मैं बाद में बताऊंगा सब। महाराज, मैं आपके पाक दामन पर दाग लगने से पहले रमन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। ऐसा होने नहीं दूंगा। वो आपके साथ नहीं बल्कि अपने पिता का सर नीचा किया है, और वो गुनहगार है, उसे गिरफ्तार करूंगा। जाओ दिवाकर। महाराज, ये आपने क्या किया? प्रिय शारंगा, तुम नहीं जानती हो, जब सेनापति दिवाकर सिंह कह रहा था कि मैं अपने बेटे का सर काट कर तुम्हारे कदमों में हाजिर करूंगा, तो उसे रोक क्यों दिया आपने? मैं जानना चाहता हूं। प्रिय शारंगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसे रोक इसलिए दिया कि उस हरामजादे रमन ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है कि मैं उसे देखना चाहता हूं और एक बार उस हरामजादे को समझाना चाहता हूं। अगर नहीं मानता है महारानी जी, हम लोग लड़की वाले हैं, बेइज्जती तो अपने होगा। हमारे बीच में बोलना नहीं, समझे? नहीं काट करके फेंक दूंगी। महारानी जी, महाराज जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? अगर खुलेआम उसको लाया जाता तो आपकी बेटी है और रियासत के लोगों में ये हवा पहुंच जाती कि आपकी बेटी पायल ऐसी है, और आपकी इज्जत धूल मिल जाती। क्यों महाराज? ये शारंगा, तुम नहीं जानती हो, तुम औरत हो, दिमाग से काम लो। अगर रमन को दरबार में सरेआम लाया जाता है तो हमारे इस इंतजार के अंदर हमारी बदनामी होगी। लेकिन अब क्या रह गया महाराज? अब क्या रह गया? राजकुमारी पायल ने तो मान सम्मान में कलंक का टीका लगा दिया। अब क्या बचा? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? मैं जानना चाहता हूं। शारंगा, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, जले में नमक मत छिड़को। इसका मतलब चलो महल में आराम करो। उस हरामजादे रमन को आने दो, हम उस कमीने का इंतजार करेंगे। इसका मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। अरे महाराज, ये ओहरी कबो न सुधरी। हरामखोर, काट करके फेंक दूंगी, बदतमीज कहीं का। महाराज, अगर ये उसकी सगी माँ होती तो ऐसा नहीं सोचती। ये सौतेली है ना। महाराज, प्रिय, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम चलकर महल में आराम करो और उस हरामजादे रमन को आने दो। मैं इस कमीने को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। महारानी जी, कहाँ रह गए तोहार? हमका तो इतना कहे होते तो हम नन्यौरे चले जाए। बदतमीज कहीं का। अरे महारानी जी, तुम्हारी इज्जत एक शिव बराबर है। दासी बराबर। दासी, हम कहे दासी। बदजुबानी करने का कोशिश किया तो हरामजादे तेरा जबान काट करके मैं फेंक दूंगी, समझे? और महाराज, खूब तूने मेरी वफादारी का
खूब तुमने मेरी वफादारी का सिला दिया है, लेकिन महाराज आज आपने जनवा दिया, आज आपने जनवा दिया कि सौतेली माँ हूँ या सगी माँ हूँ। अरे महारानी जी, पायल की माँ इतनी बड़ी रही तब वह खत्म हो गई और परवरिश के लिए आपको लाए, आपने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया, आज बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन दरबारी होएगा आए, अब वह एक तो है लड़का नहीं भवा। मैं अपनी जिंदगी पायल के लिए व्यतीत कर दिया, एक संतान ना पैदा कर सकी, एक संतान ना पैदा कर सकी, और पायल की ही वजह से हम कहीं अब बुढ़ावा खुद ही खराब है। लेकिन आज मैं समझी महाराज को। खैर कोई बात नहीं है, इन बातों को छोड़ो, लेकिन दरबारी, हाँ? मेरा नाम है महारानी सारंग। तुम सारंग हो, हम हुनगवाहिन, ये सुपहुआ है। आज तक मैंने सगी माँ का प्यार दिया है, आज तक मैंने सगी माँ का प्यार दिया है, लेकिन आज मैं सौतेली माँ का प्यार उसे कैसे देती हूँ? मंत्री जी, महारानी जी, मुझे आपका साथ चाहिए। महारानी जी पूरा लिया, इनका साथ आपके साथ। इस तरह बोलो। महारानी जी, कैसा साथ चाहिए हमारा फरमाइए। सेनापत अपने बेटे को गिरफ्तार करने गया है, और जब वो गिरफ्तार करके लाए तब उसे ऐसी मौत दो कि सारा जमाना याद करे, और यहां तक नहीं कि वो पायल को हरामजादा भूल जाए। ये तुम्हारा काम है। वाह महारानी जी वाह, लेकिन ये सब काम करने से हम लोगों को क्या फायदा होगा महारानी जी? तुमका 5 खरही पैदा लदवा दे। क्या होगा रे? जौन कुरिया में छवाए। वाह मंत्री जी, तुम्हें कुछ फायदा ही नहीं, तुम्हें तो इतना फायदा होगा। पहले मुझे नीचे देखो, नीचे देखो, और नीचे से ऊपर देखो। अगर उस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दोगे तो एक दिन ये महारानी सारंग तुम्हारी हो जाएगी। हाँ राजा। वाह महारानी जी वाह, बहुत अच्छा, समझ लो काम हो गया। अगर ये बात है तो दिवाकर सिंह, तुम तो मनाउते हो। दिवाकर सिंह जिस वक्त अपने बेटे को लेकर आएगा, ऐसा चर्म ढाऊंगा, ऐसा कह ढाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। अरे वाह, ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए, और मैं चल रही हूँ। ठीक है महारानी जी, चलिए। लेकिन चलते चलते सुन लो कान खोल करके, सुन लो कान खोल करके कि अगर इतना काम कर दिया तो मैं एक नार 100 बीमार, 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ला कि मैं काया तुम्हारे लिए बदल दूंगी। हाँ, मैं चल रही हूँ। मेरे दोस्तों, हमारा नाम है कामरान जादूगर। अगर हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है तो गंगा कैसेट के इस चैनल पे बटन को दबा करके हमें सब्सक्राइब करें।